दोस्तों, चंद पैसों के लिए लोग कितना कुछ कर गुजरते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने अपने पूरे खानदान को कैसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हरियाणा का हिसार ज़िला, शहर के पास ही एक आलीशान बंगला, इतना खूबसूरत कि राहगीर एक बार यहाँ गुजरे तो एक नज़र इसे दोबारा देखने की ज़रूर कोशिश करें। दोस्तों, यह बंगला भूतपूर्व एमएलए रेलू राम पूनिया का है। रेलू राम पूनिया की शुरुआत एक ट्रक क्लीनर के काम से हुई, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के दम पर अपना सफ़र एमएलए तक पूरा किया। यह सब आसान तो बिल्कुल नहीं था। रेलू राम की इस समय प्रॉपर्टी 50 करोड़ की थी। नेताजी का काफ़ी बड़ा परिवार था। रेलू राम की 2 शादियां हुई थी। ओमी देवी पहली पत्नी से उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था सुनील। दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 बेटियां हुई, सोनिया और प्रियंका उर्फ पम्मी। आगे चलकर सुनील की शादी शकुंतला से हुई। सुनील के 3 बच्चे हुए, एक लड़का लोकेश और 2 बेटी शिवानी और प्रीति। भरा पूरा परिवार था, अच्छा खानदान, अच्छी शानो शौकत, साथ में एमएलए का रुतबा भी। बड़ी बेटी सोनिया की मुलाकात होती है संजीव नाम के एक शख्स से। संजीव जूडो का एक अच्छा खिलाड़ी था, दिखने में काफ़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी वाला था। सोनिया और संजीव की दोस्ती हुई और बात बढ़ते बढ़ते बात शादी तक चली। किसी को ऐतराज़ नहीं था, दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। दोस्तों, संजीव कुमार का परिवार आर्थिक मामले में कुछ खास नहीं था और स्पोर्ट्स का भारत में हाल किसी से छुपा नहीं। कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। संजीव काम की तलाश में भटकने लगा। कोई ढंग का काम हाथ नहीं आया। सोनिया के मन में विचार आया। सोनिया ने अपने पापा से कहा, फार्म हाउस वाली ज़मीन बेच देते हैं जिससे संजीव कोई अपना काम शुरू कर सके। जाट और ज़मीन की लड़ाई की कहानी तो सुनी होगी। जब यह बात सोनिया के सौतेले भाई सुनील को पता चली तो सुनील बोलेरो गाड़ी लेकर सोनिया के ससुराल जा पहुंचा। दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। बात इतनी बड़ी कि सोनिया ने अपने पति संजीव का रिवॉल्वर निकाल लिया। बस कमी रह गई थी उसे चलाने की। खैर, इसके बाद सुनील वापस अपने घर आ गया। बात कुछ मीठी पड़ी, लेकिन सोनिया इसे भूल नहीं सकी, बल्कि सही मौके की तलाश थी। उसे अब लगा कि पूरे परिवार को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। दोस्तों, सोनिया की जिस मौके की तलाश थी वह मौका आया 23 अगस्त 2001। यह दिन खास था। खास इसलिए कि इस दिन सोनिया की बहन पम्मी का जन्मदिन था। दोनों ने सोचा इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इन दोनों ने बिना रेलू राम को बताए एक पार्टी का इंतजाम किया। पम्मी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, इसलिए सोनिया हॉस्टल गई और पम्मी को फार्म हाउस ले आई। आज रात खूब मस्ती हुई, नाच गाना हुआ, आतिशबाजी की गई। देर रात खाने के बाद सोनिया की फरमाइश पर खीर बनी। खीर खाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि खीर में अफीम मिलाई गई थी। लगभग सभी बेहोश भी हो गए। सोनिया ने संजीव से कहा, अभी मौका है, अपनी रिवॉल्वर ले आओ। संजीव अपनी रिवॉल्वर लेकर आया और कहा, रिवॉल्वर में केवल 6 गोलियां हैं, लेकिन घर में कुल 8 सदस्य हैं। इसके बाद सोनिया गैरेज में गई और एक लोहे की रोड साथ में लेकर आई और अब शुरू हुआ सोनिया और संजीव का खूनी खेल। सबसे पहले दोनों रेलू राम के कमरे में गए, जो गहरी बेहोशी में था। सोनिया ने संजीव को लोहे की रॉड दी और अपने पिता के सर में वार करने को कहा और संजीव ने अपने ससुर के सर में रोड से हमला किया, जिससे रेलू राम ने दम तोड़ दिया। अब बारी थी कृष्णा देवी की। यह भी बेहोशी की हालत में थी। रोड का वार किया, लेकिन रोड फिसलकर पास सो रही शिवानी को लगी। 2 साल की बच्ची उठकर रोने लगी। उसकी आवाज़ से कोई और ना जाग जाए, इस डर से रोड शिवानी को भी दे मारी। इसके बाद सुनील का नंबर आया। दोनों ने सुनील के हाथ पैर बांध दिए और उसके सर में रोड से वार कर सुनील को भी मार दिया गया। सुनील की पत्नी शकुंतला को और छोटी बहन पम्मी को भी इसी बेरहमी से मार दिया गया। हैवानियत की सारी हदें पार की गई। 4 साल की लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी नहीं बख्शा गया।
और हैवानियत का यह नंगा नाच पूरे 2 घंटे तक चलता रहा। अब सोनिया ने संजीव से कहा कि वह एक रोड उस पर भी मार दे ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद उसने संजीव को कार में बैठाकर दूसरी जगह छोड़ आई। वापस लौटकर आई और उसने कुछ पटाखे और भी जलाकर आतिशबाजी की ताकि लोगों को लगे पार्टी अभी चल रही है। सुबह जब पुलिस पहुंची तो सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अब पुलिस को तहकीकात शुरू करनी थी। शुरुआत में ही पुलिस को सोनिया पर शक था। शुरू में तो सोनिया ने कुछ खास नहीं बताया, लेकिन जब सख्ती बरती गई तो सोनिया की जुबान के ताले खुले और पूरी कहानी पुलिस को बयां कर दी। हिसार सेशन कोर्ट में 3 साल तक मामला चला। 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया और केस आया सुप्रीम कोर्ट। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। दोनों ने रिन्यू पिटीशन डाली, लेकिन रिजेक्ट कर दी गई। मामला सेशन कोर्ट पहुंचा, जहां फांसी की तारीख 26 नवंबर 2007 तय की गई। लेकिन सोनिया और संजीव के पास में एक रास्ता और भी था, राष्ट्रपति से दया याचिका। अगले कई सालों तक इनकी दया याचिका राष्ट्रपति ऑफिस में ही पड़ी रही और प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने तो 2013 में प्रणब मुखर्जी ने सोनिया और संजीव की क्षमा याचिका को खारिज कर दिया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके अनुसार जिन मामलों में फांसी की सजा में देरी हुई है उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। कोर्ट ने ऐसे 15 मामलों को चुना। सोनिया और संजीव की अच्छी किस्मत कहिए या कानून के नाम पर उन मरे हुए लोगों के साथ एक मजाक, आप समझ सकते हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। पैसे की पावर अपना काम करती है। संजीव को फर्जी दस्तावेजों पर पैरोल भी हासिल कर ली गई। 15 दिन की पैरोल मिली, लेकिन बाहर आकर संजीव गायब हो गया। इधर पता चला कि सोनिया ने आत्महत्या करने की कोशिश की। समय रहते उसे बचा लिया गया। हद है, पहले जो कानून उसे सूली पर चढ़ा रहा था वही कानून इसे बचा भी रहा है। एक बात है, कानून आपको फांसी पर चढ़ा सकता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से फांसी पर नहीं चढ़ सकते। खैर, कानून है, आंख पर पट्टी बंधी है, हमसे बेहतर समझदार है। अब सोनिया को स्पेशल सेल में रखा गया। इस केस की ताज़ा अपडेट ये है कि फरवरी 2021 में संजीव को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में पता चला कि फरार होने के बाद वो गुजरात के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।